हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे रहे हों, खुश रहे हों। तो आज की वीडियो हम शुरू करेंगे और देखेंगे इसमें चैप्टर में क्या है। तो ये बता दूं आपको, मैं क्लास 8 की बुक है NCERT उर्दू की और चैप्टर का नाम है हॉकी और हॉकी का जादूगर। दोस्तों, आपको पता हो हिंदी या उर्दू में जैसे कोई आवाज़ हॉकी हो तो उसका हॉकी हो जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, इसको आप परेशान ना हो, हॉकी भी कह सकते हैं इसको, डजंट मैटर। चलिए फिर शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें दिख नहीं रही हैं लेकिन मुझे दिख रही हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट की तरह हॉकी भी मैदानी आउटडोर खेल है। कहते हैं कि कदीम यूनान और ईरान में हॉकी से मिलता जुलता एक खेल खेला जाता था। मैक्सिको में पड़ोसी कबीले दोस्ताना माहौल में एक दूसरे को इस खेल की दावत देते। खेल तुलू आफ्ताब यानी सूरज निकलने के बाद से गुरूब आफ्ताब यानी सूरज डूबने तक चलता था। गोल कई कई मील के फासले पर होते और हर टीम में तकरीबन 1000 खिलाड़ी होते थे। समझ रहे हैं ना, 1000 खिलाड़ी। खेल इतने जंगली अंदाज में खेला जाता कि कभी कभी खिलाड़ियों के सर फट जाते और हाथ पांव तक टूट जाते थे। सदियों बाद हॉकी का खेल फ्रांस में हॉकेट लिखा हुआ इंग्लिश में के नाम से शुरू हुआ। 15वीं सदी ईस्वी में ये रूद बारे इंग्लिस्तान, ये एक समुद्री रास्ता है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, पार करके इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड को हमारे यहाँ इंग्लिस्तान कहा जाता है, पहुंच गया। वहां उसका नाम हॉकी रखा गया। इंग्लैंड ही में इस खेल के ज़ाब्ते बनाए गए। ज़ाब्ते बोलते हैं उर्दू में रूल्स एंड रेगुलेशन। स्कूल के लड़के जंगलों से छड़ियाँ काटते और उनको मोड़कर गेंदों से हॉकी खेलते। इब्तदा में खिलाड़ियों की कोई तादाद मुकर्रर न थी। बाद में एक टीम के लिए 11 खिलाड़ियों की तादाद तय कर दी गई। हॉकी का मैदान 100 गज मीन्स 91 मीटर लंबा और 60 गज मीन्स 54 मीटर चौड़ा होता है। अमेरिका और कनाडा वगैरह में मैदानी हॉकी, फील्ड हॉकी के अलावा बंद स्टेडियम में बर्फ पर आइस हॉकी भी खेली जाती है। हिंदुस्तान में हॉकी का खेल अंग्रेजों के जरिए पहुंचा। 1885 में मुल्क का पहला हॉकी क्लब कलकत्ता में कायम हुआ। हिंदुस्तान ने पहली दफा 1928 के ओलंपिक खेलों में हॉलैंड को फाइनल में हराकर हॉकी में तलाई तमगा हासिल किया। उसके बाद के तकरीबन 40 साल तक हिंदुस्तानी टीम हॉकी के खेल में सारी दुनिया पर छाई रही। हिंदुस्तानी हॉकी की तारीख मेजर ध्यानचंद के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। वो इलाहाबाद के एक राजपूत खानदान में 29 अगस्त 1905 को पैदा हुए। 16 साल की उम्र में फौज में मामूली सिपाही की हैसियत से भर्ती हुए और मेजर के ओहदे तक तरक्की की। वो फौज के एक अफसर की निगरानी में हॉकी खेलने लगे और देखते ही देखते दुनिया के एक अजीम खिलाड़ी बन गए। हिंदुस्तान की हॉकी टीम ने जब पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया तो फाइनल में हिंदुस्तान और हॉलैंड का मुकाबला था। ध्यानचंद और टीम के दूसरे साथी अचानक बीमार हो गए। कप्तान भी उस वक्त मौजूद नहीं थे। टीम के मैनेजर ने करो या मरो का नारा दिया। ध्यानचंद को तेज बुखार था लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं तो फौजी हूं और एक फौजी को दिलेरी के साथ जंग में जाना ही चाहिए। चुनाचा हिंदुस्तानी टीम तमाम ताकत बटोर कर मैदान में कूद पड़ी। उस मैच में हिंदुस्तान ने हॉलैंड को 3 गोल से हराया, जिनमें से 2 गोल ध्यानचंद ने किए थे। 1936 के बर्लिन ओलंपिक मुकाबलों में ध्यानचंद को हिंदुस्तान की हॉकी टीम का कप्तान चुना गया। फाइनल मुकाबला हिंदुस्तान और जर्मनी की टीमों के दरमियान था। ये मुकाबला बड़ा सख्त साबित हुआ। मैच के दरमियान गेंद हर वक्त ध्यानचंद की हॉकी स्टिक के साथ चिपकी रहती थी। गेंद को अपने काबू में रखने के इस अजीब तरीके को देखकर तमाशाई हैरान रह गए।
मुकाबले का इंतजार करने वाले कुछ लोगों को ये शक होने लगा कि कहीं ध्यानचंद की स्टिक में कोई ऐसी चीज तो नहीं लगी है जो गेंद को अपनी जानिब खींचे रहती है। चुनाचा ध्यानचंद को दूसरी स्टिक से खेलने के लिए कहा गया। दूसरी स्टिक से भी ध्यानचंद ने धड़ाधड़ गोलों का तांता बांध दिया। अब जर्मन हुक्काम को यकीन हो गया कि जादू स्टिक का नहीं बल्कि ध्यानचंद की लचकदार और मजबूत कलाइयों का है। वहां के तमाशाइयों ने उसी वक्त से ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। तमाशाइयों बोलते हैं जो तमाशा देखते हैं या जो शायकीन होते हैं, ऑडियंसेस होती है, ठीक है। उस ओलंपिक में हिंदुस्तानी टीम ने कुल 38 गोल किए, जिनमें से 11 अकेले ध्यानचंद ही ने किए थे। सारी दुनिया में मशहूर होने के बाद भी ध्यानचंद में कभी भी गुरूर पैदा नहीं हुआ। वो कहते थे, हॉकी के मैदान में जो थोड़ी बहुत खिदमत मुझसे हो सकी है उसका सबब है मेरे मुल्क के बाशिंदों की मुझसे मोहब्बत। मेजर ध्यानचंद नौजवान खिलाड़ियों से हमेशा यही कहते थे कि जाती शोहरत या नाम के लिए नहीं बल्कि पूरी टीम को यकजान होकर खेलना चाहिए ताकि मुल्क का नाम रोशन हो। यक बोलते हैं एक को, ठीक है, एक जान होकर। हॉकी के जादूगर का इंतकाल दिल्ली में 3 दिसंबर 1979 यानी 1979 को हुआ। और ये बुक लिखी है इदारा यानी कि डिपार्टमेंट से ली गई है। ये मतलब ये कोई कहानी नहीं है, ये एक रियल बात थी, है ना गाइस। ये असली कहानी थी ध्यानचंद साहब के ऊपर। और इस क्वेश्चंस जो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं इसको हम बाद में कराएंगे। बहुत बड़े बड़े और ज़्यादा इसमें बड़े क्वेश्चन आंसर्स दिख रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। चलिए गाइस, तब तक हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी सारी वीडियो को देखें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।